साथियों नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल स्टडी विद पंकज 961 में। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 या इसी को एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। इससे एनसीएफ 2005 के आने से इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंजेज आया था। साथियों मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जिसने भी एनसीएफ 2005 को अच्छे से समझ लिया उसकी पेडागॉजी गलत होने के 99% चांस कम हो जाते हैं। मतलब 1% चांस रहेगा गलत हो सकता है, बाकी 99% आप सही करके आएंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 में वो चीज़ें बताई गई हैं जो एक टीचर को करना चाहिए। बच्चे को पढ़ाते समय क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन बच्चे को कैसे प्रदान करना है, इन सब की सारी रूपरेखा इसमें प्रदान की गई, सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए। बहुत ही मेहनत से इस पूरे स्लाइड को तैयार किया गया है। आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे आपका सीडीपी पेडागॉजी हो, हिंदी पेडागॉजी हो, इंग्लिश पेडागॉजी हो, मैथ पेडागॉजी हो, एसएसटी पेडागॉजी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद पंकज 961 को, बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। सबसे पहले आप ये समझिए कि एनसीएफ 2005 है क्या। एनसीएफ 2005 जो है आपका, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज है। मतलब कि पाठ्यक्रम को किस तरह से डेवलप किया जाए इसका एक गाइडलाइन देता है, उसका एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालने का प्रयास करता है। मतलब करंट टाइम में शिक्षा को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन किया जाए, यह उस चीज़ को बताता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो एनसीएफ 2005 है एक ऐसी रूपरेखा है जो बताती है कि स्कूल में क्या और कैसे पढ़ाया जाए। मतलब स्कूल में क्लास में क्या चीज़ पढ़ाई जाए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, ये चीज़ आपकी एनसीएफ 2005 बताती है। मतलब एक ऐसी रूपरेखा है जो बताती है कि स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया जाए। इसका उद्देश्य शिक्षा को रटने से हटाकर, मतलब रोट लर्निंग को बिल्कुल इसमें नेगेटिव बताया गया है, समझ और रचनात्मकता पर केंद्रित करना है। बच्चे के अंदर समझ विकसित करनी है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी विकसित करनी है। ये उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठभूमि और संदर्भ, इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि थी एनसीएफ 2005 की। भारत में शिक्षा सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछली एनसीएफ मतलब 1975 में एक एनसीएफ आया था और 1988 में आया था, इसको आप याद रखिए। के बाद शिक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां उभरी, जैसे उच्च गुणवत्ता और समावेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा सके, और इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशित एजुकेशन दी जा सके। इसीलिए एनसीएफ 2005 को लाया गया। आगे देखते हैं। बदलते समय के साथ पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक था। 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई रूपरेखा की ज़रूरत थी। एनसीएफ 2005 को क्यों लाया गया? क्योंकि बदलते समय के अकॉर्डिंग 21वीं सदी में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि इसको लाया जाए। नई चुनौतियां जैसे आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्निकल जो है टाइम चल रहा है, प्रगति और सामाजिक विविधता ने शिक्षा प्रणाली में मूलभूत बदलाव की मांग की। मतलब आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में क्यों पुरानी परंपराओं से जो चीज़ें चली आ रही थी उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए एनसीएफ 2005 को लाया गया। उद्देश्य क्या था एनसीएफ 2005 का? एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बिल्कुल समझिए, इसका उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था साथियों, बाल केंद्रित एजुकेशन। एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं
मतलब बच्चे की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर, उसकी इफ़िशियंसी को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया को डिजाइन करना। एक एक लाइन इसमें, एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता, मतलब उसको किस चीज़ की आवश्यकता है और उसकी क्षमता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को डिजाइन किया जाए, सिलेबस को डिजाइन किया जाए। सीखने के रुचि, मतलब बच्चा किस चीज़ में रुचि ले रहा है उसी के अनुसार रचनात्मकता विकसित की जाए। छात्रों में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और नवाचार को प्रोत्साहित करना। साथियों, यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, अगर क्वेश्चन में कहीं जिज्ञासा की बात हो रही है, कल्पनाशीलता बढ़ाने की बात हो रही है, नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, तो आपका ये पॉजिटिव में आ जाएगा। बच्चे के रुचि के अनुसार काम किया जा रहा है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। बच्चे की रचनात्मकता विकसित की जा रही है, ये टैग वर्ड बिल्कुल आप एकदम याद रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। यही सब टैग वर्ड आपका क्वेश्चन सही कराएंगे। और एजुकेशन में बार बार बोल रहा हूँ कैसे होने चाहिए? बाल केंद्रित होने चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और किस चीज़ पर जोर दिया गया? समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आपको समावेशी शिक्षा पर जोर देते हुए बताया जा रहा है तो आप तुरंत पॉजिटिव मान लेंगे। और अगर कहीं पर समावेशी एजुकेशन को गलत बताया जा रहा है, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, तो नेगेटिव मान लेंगे। बहुआयामी शिक्षा, मतलब मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना, सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस भी जात का हो, कोई भी रंग हो उसका, सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ये एनसीएफ 2005 बोलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, एनसीएफ 2005 अब क्या बोलता है? कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, कोई भी कल्चर फॉलो करता हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। भारत की बहुलता को शिक्षा में प्रतिबिंबित करना और सम्मान देना, ये जो है एनसीएफ 2005 बताता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एनसीएफ 2005 के प्रमुख बिंदु क्या हैं? सक्रिय और खोज परक सीखना। एक एक चीज़ को आप दिमाग में बैठाते चलिए, सब आपके एग्जाम में आने वाला है। छात्रों को स्वयं खोज और प्रयोग के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करना। एक टीचर को क्या करना है? एनसीएफ 2005 के प्रिंसिपल्स क्या हैं जो टीचर को फॉलो करना है? मतलब छात्रों को स्वयं करने दीजिए, खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा दीजिए और प्रयोग के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करिए। रटने की बजाय समझ पर जोर दीजिए, बच्चों को रटाइए मत, बल्कि उसकी समझ डेवलप करिए। मूल्य आधारित शिक्षा, शिक्षा और में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता का समावेश होना चाहिए। चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। केवल पढ़ाई से साथियों कुछ नहीं होता है। भविष्य में आप एक अध्यापक बनेंगे, हमको अपने स्टूडेंट के अंदर चारित्रिक निर्माण भी करना है, चरित्र भी उनका मजबूत करना है, तभी आगे चलकर किसी देश के लिए वो अपने देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्या सामाजिक जिम्मेदारी होती है, क्या क्या नैतिक मूल्य उसको विकसित करने हैं, उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए दूसरों के प्रति। ये सारी चीज़ें एजुकेशन का पार्ट हैं और एक एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर हमको बच्चों में ये सब डेवलप करना है। पाठ्यक्रम में लचीलापन, ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा, सीटेट और यूपीटेट के लिए पाठ्यक्रम अगर कहीं पर कठोर है तो तुरंत तो नेगेटिव मान लिया जाएगा। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुसार पाठ्यक्रम में समायोजन की स्वतंत्रता, विविधता का सम्मान, मतलब उसकी लोकल लैंग्वेज, स्थानीय आवश्यकता, इसके संदर्भ के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और उसमें विविधता होनी चाहिए। शिक्षक की नई भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षक ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है, सुविधाकर्ता है, और एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। पहले और बाद में, एनसीएफ 2005 के लागू होने से पहले बाद की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आए। यह तुलना दर्शाती है कैसे शिक्षा का दृष्टिकोण बदला। यह परिवर्तन बच्चों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को
बढ़ावा देने के लिए किया गया, उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं आपको रचनात्मकता दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जा रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है। पहले क्या था, रटने पर आधारित एजुकेशन थी, पाठ्यक्रम जो है कठोर था, एक जैसा था, शिक्षक केंद्रित था, परीक्षा आधारित था। लेकिन बाद में रटने के बजाय समझ पर जोर दिया गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, एक्टिव लर्निंग। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे को कहीं पर सक्रिय अधिगम कराया जा रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर निष्क्रिय अधिगम कराया जा रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। सतत मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन केवल परीक्षा आधारित नहीं, बल्कि साल भर होने वाली प्रक्रिया है। चाहे वो मौखिक परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से हो, प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, आपका वो लिखित माध्यम से हो, सतत मूल्यांकन की बात की गई। मतलब साल भर बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे, ना कि केवल साल के अंत में एक परीक्षा के माध्यम से। आगे चलते हैं। कार्यान्वयन, इसको कैसे कार्यान्वित किया गया साथियों, ये चीज़ हम देखेंगे। कार्यान्वयन, इसकी प्रक्रिया क्या है। 2005 में स्वीकृत, 2000 एनसीईआरटी द्वारा इसको लाया गया। एग्जाम में आ सकता है कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा लाया गया, एनसीईआरटी के द्वारा। रूपरेखा को आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया और मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और बाल केंद्रित दृष्टिकोण के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मतलब शिक्षकों को नई एजुकेशन के हिसाब से ढलने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। राज्य स्तर पर अनुकूलन किया गया। प्रत्येक राज्य ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई विविधता के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया। मतलब जिस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है, जिस राज्य की जो लोकल आवश्यकता है, उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया गया। एनसीईआरटी ने नए सिद्धांतों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन और संशोधन किया। आपको पता है साथियों कि पूरे देश में एनसीईआरटी चलती है, सीबीएसई बोर्ड हो, स्थानीय बोर्ड हो। तो एनसीईआरटी ने क्या किया कि नई रूपरेखा के हिसाब से जो पुस्तकों को छापता है, उसका सबसे फिर से उसको लिखवाया और उसको संशोधित किया। आगे चलते हैं। इसका विश्लेषण क्या है लास्ट में। विश्लेषण क्या है। छात्र अब प्रश्न पूछने, चर्चा करने, स्वयं खोजबीन करके सीखने में सक्षम हुए। शिक्षा अधिक रोचक और प्रभावी बनी। मतलब छात्र अब टीचर से प्रश्न पूछने लगे, चर्चा करने लगे और स्वयं खोजबीन के माध्यम से सीखने लगे। एनसीएफ 2005 के लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की भागीदारी कैसे होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, समझ पर आधारित शिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षकों की भूमिका सुविधाकर्ता के रूप में बदली। शिक्षक एक केवल सुविधाकर्ता है, न कि ज्ञान देने वाला। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वंचित वर्गों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा चैलेंज्ड है उसको आप अलग से पढ़ाइए, उन्हीं नॉर्मल बच्चों के साथ आपको पढ़ाना है। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। रचनात्मक शिक्षा, क्रिएटिव एजुकेशन, कला, संगीत और मूल्य आधारित शिक्षा का पाठ्यक्रम में समावेशन बढ़ा। मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कला, संगीत, ये सब भी एजुकेशन में शामिल किए गए। धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ध्यान से जो है आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जल्द ही मैं इसका एमसीक्यू ले आऊँगा। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीएफ 2005 पे एमसीक्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।